देखिए 5 मिनट का कपालभाति आपको कोई खास फायदा नहीं देगा, कम से कम 15 मिनट करना है। कपालभाति मैंने पहले भी बहुत बार सिखाया है, अपने मेरे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, फिर भी एक बार मैं आपको एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ कि आपने करना कैसे है। याद रखिए कपालभाति में सिर्फ एक बार इनहेलेशन होगा और बाकी सारा फोकस एक्सहेलेशन पर होगा। एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद रखना, वो क्या है, आपको इसकी स्पीड कांस्टेंट रखनी है। अगर आप शुरू से तेज कर रहे हैं तो आपको सारे के सारे जो आप 25-30 शॉट्स ले रहे हैं उसके अंदर बाहर पेट कर रहे हैं तो वो तेज ही करना है। अगर आप मॉडरेट स्पीड पर हैं तो मॉडरेट ही कीजिए और स्लो पर हैं तो स्लो ही कीजिए। अब कुछ लोग पूछते हैं किसको करने का ज्यादा फायदा है, स्पीड से करें या स्लो करें। करना इंपॉर्टेंट है, स्पीड मैटर नहीं करती। सो मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ एंड रेस्ट यू कैन ट्राई। शांत बैठे, एक लंबा इनहेल, अब एक्सहेलेशन होगा। अंत में कुछ क्षण होल्डिंग रखें, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स। तो ये था कपालभाति। 2, 4, 5 मिनट नहीं, कम से कम 15 मिनट करना है। और करिए सूक्ष्म व्यायाम जो मैं अभी आपको बताऊंगी। अब ये सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ यूरिक एसिड के पेशेंट्स के लिए नहीं है, जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन सभी को करना चाहिए। एक्चुअली ये तो सभी को ही करना चाहिए ताकि आपके ये जो छोटे छोटे जॉइंट्स हैं ये अच्छे से फंक्शन करें। अब क्या करें, सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपने अपनी फिंगर्स को इस तरह से खोला और बंद किया। अगर हाथ एक्सपैंड कर लें सामने की तरफ तो और भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। इस तरह से मूवमेंट करते रहें, क्योंकि आपको कलाई में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो इन्हें ऐसे ही ढीला नहीं छोड़ सकते हम सारा दिन, तो इनको मूवमेंट कराइए। स्ट्रेच, ओपन क्लोज, ओपन क्लोज। अब ये भी 2, 4, 5 बार से कुछ नहीं होगा, कम से कम 50 बार। अब 50 बार सुनते ही आपको लोग अच्छा 50 बार करना पड़ेगा। इट वुड हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। देखिए इस तरह से स्पीड बढ़ाएं। चेंज किया, हाथ इस तरह से ऊपर किया और फिर क्लोज, ओपन, क्लोज, स्ट्रेच, स्ट्रेच। इसको भी आप 20, 25, 30 बार करें। नेक्स्ट जो आपको करना है वो क्या, थंब अंदर किया, मुट्ठी बंद की, हाथ सामने, मुट्ठी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। रिस्ट की स्ट्रेंथनिंग कीजिए। ये न केवल आपकी रिस्ट को मजबूत करेगी, आपके आर्म्स की सारी मसल्स को खोलेगी। करके देखिए, फिर आपको फील होगा स्ट्रेच। एक सबसे बढ़िया बात, इसे करते हुए भी आप कपालभाति कर सकते हैं। कैसे, रिलैक्स, सेम, मुट्ठी बंद, ऊपर नीचे। इस तरह से मूवमेंट्स अपनी बॉडी को देते रहिए। अब कुछ पैरों के जॉइंट्स की बात करते हैं। उसके लिए मुझे साइडवर्ड बैठना होगा। अपने मैट पर इस तरह से बैठ जाएं, बैक सीधी, लेग स्ट्रेट, नीज नीचे। अब पैरों के जॉइंट्स को फंक्शन करना है, क्योंकि पर्पस है अपनी एड़ी को, अपने पैरों के टोस को स्ट्रेंथनिंग करना। जब आप अपने पैरों की मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो अपने आप आपके टांगों की मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। अब करेंगे क्या, टोस को वाइड ओपन और क्लोज, वाइड ओपन एंड क्लोज, खोला, बंद किया, स्ट्रेच करके। डोंट डू इट जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, ऐसे ऐसे कर दिया, नहीं, खोलिए, कम कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए। इस तरह से बिल्कुल टाइटली ओपन एंड क्लोज, टाइटली ओपन, क्लोज, इस तरह से कर दिया। अब दूसरा काम क्या करेंगे, ये भी आपको 40-50 बार करना है। ये कभी भी कीजिए, इसका खाना खाने से कोई लेना देना नहीं है। अब पैरों को आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे करते जाएं। तेजी से कीजिए, स्ट्रेच कीजिए अच्छे से, लाइक दिस। अपने हाथों को साइड में रख लीजिए ताकि बॉडी स्ट्रेट रहे। ये देखिए इस तरह से किया। अब तीसरी चीज, इनको पूरा रोटेट किया। इससे आपके घुटनों के दर्द में भी रिलीफ मिलेगा। ये इस तरह से पूरा, एंड ऑपोजिट साइड ऑल्सो। यस, पूरा घुमाया। अंत में
अपने नीज को स्ट्रेंथन कीजिए, अंदर से अपने नी कैप्स को स्क्वीज करें और छोड़ें, स्क्वीज करें छोड़ें, दिखाई नहीं दे सकता, यू कैन फील। ये देखिए मेरे मसल्स टाइट होते हैं जब मैं इसको अंदर से स्क्वीज करती हूँ। जोड़ इस तरह से खींचिए और रिलैक्स, खींचिए रिलैक्स, अगेन 40-50 टाइम्स। एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी वो है एक पॉइंट प्रेस करना है हाथ में, अपने पाम में। कौन सा? लेट मी एक्सप्लेन। अब आपकी हथेली में एक पॉइंट प्रेस कीजिएगा, उससे भी आपको यूरिक एसिड में फर्क पड़ेगा। कौन सा? देखिए इस तरह से, अगर मैं ये फिंगर्स सेपरेट करूं तो यहाँ से मिडल से आप मार्जिन लेकर चलिए, यहाँ एग्जैक्ट मिडल, दोनों फिंगर्स के मध्य से यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल, इस पर अपने थंब से आपने प्रेशर करना है, बाकी फिंगर्स नीचे, और इस पॉइंट को इस तरह से प्रेस करना है, इस तरह से, एंड रिलीज। डू इट अगेन एंड रिलीज। धीरे धीरे इसमें टाइम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, होल्ड करके रखें 30 सेकेंड्स तक और फिर उसे छोड़ दें। ये दोनों हथेलियों में आपको करना है। दूसरी तरफ मध्य से सेंटर लोकेशन निकाल ली और इस तरह से अपने थंब से प्रेशर दिया। पहले कुछ सेकंड किया, 5 सेकंड रख के छोड़ा, फिर 30 सेकंड्स तक होल्ड किया। ऐसे आप 5 से 7 सेट लगाइए इस तरह से। बहुत ही इजी है। एक्चुअली मेरा बिलीव है कि जिंदगी में पेन नहीं, प्लेजर होना चाहिए। किसी भी तरह के दर्द को लाइटली बिल्कुल मत लीजिए और जितनी जल्दी हो